स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लासेस। दिस इज योर टीचर रवि मिश्रा। और आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक को, जो कि हमारे क्लास 12th के चाहे वो हमारा सीबीएसई बोर्ड हो या फिर हमारा आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वाले जो है चैप्टर से हमारे बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी अच्छे जो है क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहां पर, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हमें यहां पर यह बात समझनी पड़ेगी कि कंटिन्यूटी होती क्या है। तो कंटिन्यूटी होती है, जैसे मैं आपको इस बात को मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगा, एक अगर हम लोग ग्राफ से इस बात को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, देन जैसे आप सिंपल सा एक ग्राफ यहां पे देखो। ये एक तरह का पैराबोलिक ग्राफ है और आप यहां पर इस बात को देख सकते हो कि ये अपर साइड में ओपन पैराबोला है, जिसको हम लोगों ने क्लास 11th में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा था। अब यहां पर आप ध्यान दो कि इस ग्राफ की कंटिन्यूटी की हम बात करेंगे कि क्या ये जो फंक्शन है जिसका मैंने ग्राफ यहां पे ड्रॉ किया है, क्या वो कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन या रेंज में। तो हम लोग बात करेंगे किस तरीके से, अगर मैंने यहां पर पेन रखा और मैं पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, मतलब मैं पेन को लिफ्ट नहीं करूंगा। आप ये बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे, मैं यहाँ पे पेन को लिफ्ट नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी ये ग्राफ मेरा ड्रॉ हो पाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हम वी कैन से दैट कि यहाँ पर बिना पेन को उठाए मैंने ग्राफ को ड्रॉ किया, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ कि हम ग्राफ के हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। और क्या अप्रोच यहाँ पर हो सकते हैं उसको जानने से पहले, क्योंकि कंटिन्यूटी जो चैप्टर होता है उसमें टोटली लिमिट अप्लाई होती है, जिसको हम लोगों ने क्लास 11th में सीखा था। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि कैसे लिमिट क्या होता है और लिमिट को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो फास्ट एक छोटा सा रिकैप जो हमारे क्लास 11th का टॉपिक है, छोटा सा एक जो है क्वेश्चन के थ्रू और जो कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स यानी फंक्शन, और ये फंक्शन जो है वो एक तरह का रियल फंक्शन होगा। देखो, रियल फंक्शन का मतलब क्या है? रियल फंक्शन का मतलब यह है कि ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल होने चाहिए। तो अगर एक फंक्शन मैंने माना जो कि हमारा रियल है और ये इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, मान लेते कि वो पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू सी, कोई एक जो है पॉइंट है जिसपे एग्जिस्ट ये करता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट सी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द सेम फंक्शन एफ एक्स एट सी। मतलब अगर मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला, फिर मैंने राइट हैंड की जो लिमिट है उसको निकाला उस पर पर्टिकुलर जो है एक्स इज इक्वल टू सी पर, और ये हमें सेम अगर मिलता है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और जो वैल्यू सेम है वही उसकी लिमिट की वैल्यू होगी। अब आप देखो, इसको और ज्यादा अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो कुछ इस तरीके से ये होगा। जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, क्योंकि यहां पे सी पर हम पता कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स। सी माइनस जो है वो दिखा रहा है लेफ्ट हैंड की लिमिट को, सी जो है पॉइंट पे, और सी जो पॉजिटिव है वो शो कर रहा है एक्स टेंस टू जो हमारा राइट हैंड की लिमिट है उस पे। और क्या तरीका है इसको और कुछ यहाँ पे दिखाने का? तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि लाइक लिमिट एच टेंस टू जीरो
और ये हो जाएगा f। अब देखो जब h टेंस टू 0 यहाँ पे किया गया तो c प्लस एच c माइनस एच यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड की लिमिट की बात कर रहे हैं। c माइनस एच और उसके भी यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस एच यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ये राइट हैंड की लिमिट है। तो आप यहाँ तक की बातों को समझ गए होंगे। ये क्लास 11 का जो है ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों ने देखा था, और ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं जो कि लिमिट पे ही बेस्ड होगा, और देखते हैं उसमें कैसे हमें काम करना है। तो आप यहां से इस बात को देखो कि जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, लाइक आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक्स क्यूब है, और एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर मुझे इसकी लिमिट को चेक करना है, और ये देखना है कि क्या ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो क्या इसके लिमिट की वैल्यू होगी। तो सेम तरीका है कि यहाँ पे पहले मैंने लिमिट लेफ्ट हैंड की बात करेंगे और उसके बाद फिर राइट हैंड की बात करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, इसको अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहां से हम देख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से हो जाएगा f 1 माइनस h। ठीक है, सेम अप्रोच है। उसके बाद आप यहां पे देखो कि लिमिट h टेंस टू 0 और फिर यहां पे आप जब पुट करोगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का क्या हो जाएगा तब, ये होल क्यूब। और उसके बाद फिर आप देखो यहां से अब 0 आप वहां पे पुट कर सकते हो। 0 जो होता है, जैसे मैंने कहा कि h जो है वो h आपका आप कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 0 के, लेकिन h की वैल्यू स्लाइटली बड़ी होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, यानी जो h है वो 0 से स्लाइटली बड़ा है। जस्ट लाइक वी कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ h इज 0.00001 समथिंग लाइक दैट, कि वो एक पॉजिटिव है वैल्यू, साथ में स्लाइटली बड़ा है 0 से। ठीक है, h कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे आपने पुट किया 0 को, क्योंकि जब आप 0 तभी पुट कर सकते हो डायरेक्ट जब फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, और यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट 1 आएगा और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तब, डायरेक्ट 1। अगर आपने क्लास 11 की इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस बात से रिलेट कर पा रहे होगे। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड की लिमिट क्या होगी, लाइक की लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 प्लस एच यहां से होगा। सेम तरीके से कि 1 प्लस एच का यहाँ पे होल क्यूब हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल क्यूब, क्योंकि x की जगह पे 1 प्लस एच जब हम पुट करेंगे तो वो फंक्शन में जाएगा, और फंक्शन दिया है x का होल क्यूब, तो यानी 1 प्लस एच का होल क्यूब, सिंपल है। और फिर यहाँ से आप जब 0 यहाँ पे पुट करोगे तो आपको 1 का क्यूब मिलेगा, दैट मीन्स कि 1 आएगा, क्योंकि लिमिट जब कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट ही में डायरेक्ट मिल जाता है। इस बात को हम लोगों ने क्लास 11th में अच्छे तरीके से सीखा था। तो आई होप आप यहाँ तक की बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊं। तो इसके बाद ये तो एक डायरेक्ट अप्रोच हुआ, यहां से मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड की लिमिट है वो राइट हैंड की लिमिट के इक्वल हो गई, और जो कि वैल्यू क्या आ रही है 1। दैट मीन्स कि फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और साथ में इसकी जो वैल्यू है लिमिट की वो 1 होगी। तो यहां तक की बातों को आपने समझ लिया होगा। अब देखिए ये एक तरह का लॉन्ग जो है अप्रोच है। ठीक है, अगर हमें इस तरह से जो है कहा जाए कि कैसे हम इसे शॉर्ट में जो है कर सकते हैं, तो शॉर्ट में करने का तरीका सेम यही है कि जैसे इसका एक अल्टरनेट मेथड ये होगा इसी पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन का, कि एफ एक्स आपके पास एक्स क्यूब दिया गया है और इसके लिमिट की वैल्यू को पता करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1। देन आप यहां से कह सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 आपने लिखा। अब देखो जब आप लिमिट एक्स टेंस टू 1 लिखते हो तो दैट मीन्स कि आप लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट की बात एक साथ आप कर रहे हो। ठीक है,
तो यहां से हमें मिल गया fx और लिमिट x टेंस टू 1 और यहां हो जाएगा x क्यूब। अब मैं 1 अगर इसमें पुट करता हूं तो डायरेक्ट मुझे ये वैल्यू को दे देगा। रीजन ये हुआ कि अब आप देखो 1 यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए पुट कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। बट अगर फंक्शन अनडिफाइंड होता है तो उस केस में आपको तुरंत मूव करना होगा h वाले मेथड पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जब 1 को पुट किया और आपको 1 का क्यूब मिलेगा यानी 1 आ जाएगा, क्योंकि लिमिट को आप फिर कांस्टेंट पे अप्लाई करोगे तो सेम रहेगा और आपको 1 ही इसका आंसर मिलेगा। तो आई होप आप यहाँ तक की बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आप देखो कुछ और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं क्लास 12 का जो टॉपिक है जिसका नाम है कंटिन्यूटी। उस कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि कंटिन्यूटी अगर हम लोग निकालते हैं या उसका अलजेब्रिक मतलब फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लिमिट कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए आप यहां से नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कंटिन्यूटी। तो एक जो मैंने छोटे से रिकैप की बात की थी वो हो गया। अब हम लोग तुरंत अपने जो टॉपिक पे आ गए। तो जैसा अब यहाँ पे मैंने कहा कि कोई एक फंक्शन है, मैंने कंसीडर कर लिया कि कोई एक फंक्शन है, ठीक है। अब वो फंक्शन कैसा है, फंक्शन बिलोंग्स टू रियल। जैसा कि मैंने बताया कोई भी अगर फंक्शन रियल होगा तो दैट मीन्स कि उसके डोमेन और रेंज दोनों रियल होंगे, ठीक है। अब फंक्शन यहाँ से अगर रियल फॉर्मेट में है और बात की जा रही कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक तो ग्राफ वाला मैंने अप्रोच आपको सिखा दिया कि अगर पेन में लिफ्ट कहीं पे नहीं कर रहा हूं दैट मीन्स कि वो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस होगा। अगर ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम पेन को मुझे लिफ्ट करना पड़ा पेज पे से दैट मीन्स कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन क्या इसका अलजेब्रिक यानी कि लिमिट का क्या अप्रोच है उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो फंक्शन इस पे है और इसकी जो कंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल टू c पे हम बात कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन जो भी यहाँ पे फंक्शन मैं लूंगा वो एक रियल फंक्शन और उसकी कंटिन्यूटी मैं c पे बात करूंगा। तो कैसे हम चेक करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो है आपको fc निकालना है। जो x आपको fx दिया गया उसको आप c पर निकालो। तो देखो fc जब आप निकालोगे तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि fc एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी fc एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो fc एग्जिस्ट का मतलब क्या है, fc एग्जिस्ट का मतलब ये हो गया कि ऐसा ना हो कि आपको c पुट किया फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो गया तो उस केस में वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर fc एग्जिस्ट करता है देन आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू c, क्योंकि c पे बात करी है यहाँ पे कंटिन्यूटी का fx। इन दोनों को आपने निकाला। अब इसमें आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है और राइट हैंड की लिमिट भी होती है। अगर ये दोनों fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट c। तो आई होप आप ये बातों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ और जो है चीजें उनको समझते हैं। लाइक एक छोटा सा जो है क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे कि ये जो कंटिन्यूटी की जो प्रॉब्लम है वो और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ मॉड x। मतलब कि आपको यहां पर दे दिया गया मॉड x और उसके जो है कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है मॉड x, ठीक है। अब देखो इसको कैसे जो है करना है। तो देखो यहां से जस्ट लाइक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि fx इज इक्वल टू मॉड x को हम लोग रीराइट कर सकते हैं कुछ ऐसे। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें मिलता है -x। मॉड x का फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। x की वैल्यू अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो हमको x ही मिलता है। अगर मॉड x को हम लोग इलेबोरेट करें तो कुछ इस तरीके से हमें चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब इसके यहाँ पे आपको सिंपल ये दिया गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन मॉड x।
अब आपको कोई बताया तो नहीं गया कि एट एक्स इज इक्वल टू इस पे चेक करना है, तो हमें ये देखना है कि ग्राफ की जो वेरिएशन है वो किस पॉइंट पे है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्राफ की वेरिएशन है वो हमारा वो जो है हमारा 0 पे है, यानी कि हमें कंटिन्यूटी भी इसकी 0 पर चेक करनी होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले जो कंडीशन 1 था कि पहले हमें एफ सी निकालना पड़ेगा, जो कि सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो एफ 0 जब निकालेंगे तो f0 के लिए ये फंक्शन होगा, क्योंकि x जब ग्रेटर और इक्वल, दैट मींस इक्वल है यहाँ पर, इक्वल टू 0 के लिए हम जब निकालते हैं तो फंक्शन क्या करेगा x, तो x मतलब कि 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मॉड 0, दैट मींस कि 0। समझ गए होगे आप। आगे देखो, यहाँ पे देखो मॉड लगाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मॉड को मैंने डिसोसिएट यहाँ पे कर दिया पहले माइनस और x के फॉर्म में, तो डायरेक्ट आप जब 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट 0 मिलेगा, क्योंकि फंक्शन अब इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने बात किया लेफ्ट हैंड लिमिट की, दैट मीन्स की लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन इससे अनडिफाइंड होगा नहीं। अगर फंक्शन अनडिफाइंड होता तो वही बात है, मैं तुरंत h वाले मेथड की तरफ शिफ्ट करता, बट यहाँ पे पुट करने से कोई दिक्कत नहीं, तो मैं पुट कर सकता हूँ। तो 0 माइनस का मतलब होगा कि 0 से कम। अब आपने 0 माइनस का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि वो 0 से कम है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, और 0 के इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से कम वाले के लिए माइनस एक्स फंक्शन काम करता है, अगर मॉड एक्स की बात करते हैं तो यहां से हो गया, आपने यहां पे रखा, और वहां जब आप रखोगे तो क्या पाओगे माइनस में 0, दैट मीन्स की लिमिट x टेंस टू 0 और माइनस और 0, वहां पे आपने जब 0 माइनस का फंक्शन, यानी कि आपको 0 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, माइनस एक्स है तो माइनस 0 हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आंसर 0। इसी तरीके से राइट हैंड की जो लिमिट है उसको आप निकालोगे, तो x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखो 0 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि 0 जो पॉजिटिव है वो 0 से बड़ा है। अब 0 पॉजिटिव 0 से बड़ा है, दैट मीन्स कि फिर से हम इस वाले जो है फंक्शन पे आ जाएंगे, तो जो कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, और कांस्टेंट पे जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से 0 ही मिल जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ, यहाँ से मैं इस पार्ट को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखो ऑब्जर्वेशन ये है यहाँ से कि जो फंक्शन है हमारा f0 और लिमिट हम लोगों ने निकाला 0 पे x टेंस टू 0 fx, वो आपस में इक्वल आ गया है ना। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट अनइक्वल होता, क्योंकि ये दोनों पार्ट मिलकर के लिमिट को ही बता रहे कि लिमिट x टेंस टू 0 fx को, यानी इसको बता रहे ये दोनों पार्ट मिलकर के, और ये जो f0 है ये वाला पार्ट है। तो अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट इक्वल नहीं होता तो उस केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता, और जो पॉइंट 0 है वह कहलाता पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बट इन दिस केस वी कैन से दैट कि ये बोथ द टर्म्स आर इक्वल, सो हियर f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0। तो यहां से डायरेक्ट मैं ये बातों को जो है कंक्लूड कर सकता हूं कि fx इज कंटिन्यूअस, यानी कि मॉड x हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आई होप आप यहां तक की बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कुछ और जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और आपको कंटिन्यूटी पे ही बताना चाहूंगा। आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन, आपके पास फंक्शन एक दे दिया गया और वो है 2x² माइनस 1। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं ये एनसीईआरटी के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के लिए। हमारे आईसीएसई बोर्ड में भी ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें लिमिट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मतलब जेई का हो या फिर एनडीए का हो, किसी भी टाइप के एग्जाम में ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो यहाँ से कि फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया 2x² माइनस 1, और हमें इसकी जो कंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल टू 3 पर निकालनी है। अब इस बात को आप देखो कि एट x इज इक्वल टू 3 पे जब इसकी कंटिन्यूटी को निकालना है तो सेम अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी। तो आप यहाँ से देख सकते हो लाइक सॉल्यूशन में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, FC निकालेंगे। C यहाँ पे कितना है 3 है, आपने यहाँ पुट किया तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करो क्या पाओगे 17, 9 2 18 माइनस 1 यानी कि 17। फिर आप इसी तरीके से लिमिट की बात करोगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस आप निकालोगे।
आप चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ पे लिमिट निकाल सकते हो। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात आप यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा डायरेक्ट पुट करने पे। अगर डायरेक्ट पुट करने पे अनडिफाइंड होता, सेम है, आप एच पे जो है एच वाले मेथड पे शिफ्ट कर जाओगे। तो यहाँ से आप जब पुट करोगे एफ एक्स में, तो आपको 3 जब पुट करोगे यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो आपको 2x स्क्वायर माइनस 1 ही मिलेगा। और जब यहाँ भी पुट करोगे तो आपको 17 डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कहने का सेंस ये है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो बिकॉज फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, और फंक्शन का वेरिएशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी इसे देख सकते हो। आगे इसके बाद देखो बच्चे, यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, और ये इसके बाद हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, सेम कैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 1 आप यहाँ पर रखोगे, फिर 3 आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा 17। दैट मीन्स कि ये पार्ट और ये पार्ट यानी तीनों इक्वल है। देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इसके पहले एक लाइन आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि f3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स पे दोनों की वैल्यू इक्वल होने की वजह से वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो आई होप आप ये बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ये हुआ कि आपको क्लास 11th के लिमिट की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। सेकंड ये हो सकता है कि वीडियो में कुछ पार्ट अगर आपको फास्ट लग रहा है तो उसको आप रिपीट करके देख सकते हो। तो सेकंड वाले जो प्रॉब्लम का तो आप तुरंत काम कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको क्लास 11 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लिमिट में, तो प्लीज आप लिमिट के कॉन्सेप्ट को, मैंने जो बेसिक बताया वो तो आप पढ़ ही लो, लेकिन 11 का थोड़ा बहुत पढ़ के आप इसको देखोगे तो आप ऑटोमेटिक इस बात को समझ पाओगे। फिर भी किसी टाइप की दिक्कत है तो आप मुझे जो है कमेंट करो। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जो है जुड़ सकते हो, वहां भी आप मुझसे जो है क्वेश्चन वगैरह या किसी भी टाइप की पढ़ाई की बातों को पूछ सकते हो। तो इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि किस हिसाब से, देखो एक बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, आपको कंटिन्यूटी जो है चेक करनी है सिग्नम फंक्शन की। अगर आपने चैप्टर 2 रिलेशन ऑफ फंक्शन में सिग्नम फंक्शन को पढ़ा होगा तो बहुत ही बेटर होगा। जैसा कि यहां पे देखो, सिग्नम फंक्शन जो है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है तब। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो हमें एफ एक्स क्या देगा, 0। यानी सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अब यहां पर ये नहीं कहा गया कि किस पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो हमें ये देखना है कि ग्राफ किस पॉइंट पे वेरिएशन को शो करता है। तो हमने देखा कि 0 पे ग्राफ का वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि जब 0 के इक्वल नहीं है तब जो ग्राफ की वैल्यू है वो आपकी मॉड एक्स बाई एक्स है। बट जब 0 के इक्वल ये हो जाता है तो ग्राफ की वैल्यू आती है 0। दैट मीन्स कि पॉइंट ऑफ वेरिएशन फॉर द सिग्नम फंक्शन ग्राफ इज 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे f0 निकालेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन होती है कंटिन्यूटी को चेक करने की। तो f0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, बिकॉज x की वैल्यू जब 0 होगी तो उस केस में डायरेक्ट फंक्शन क्या देगा, 0। उसके बाद लिमिट की बात करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड की लिमिट यहाँ पे होगी। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप ये सोचो कि 0 अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते, क्योंकि 0 माइनस का मतलब है कि वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 0 से कुछ कम है, यानी कि 0 माइनस में है, दैट मीन्स कि 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कुछ यहाँ पे ये काम करेगा। तो आप समझो कि अगर आप 0 डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको 0 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से नीचे आपको 0 दिखाई देगा, जो कि फंक्शन को अनडिफाइंड बना देगा। तो इसलिए यहाँ पे अब आपको डायरेक्ट वाले मेथड पे टिल्ट नहीं होना है, अब आपको शिफ्ट होना है एच वाले मेथड पे। तो आपने यहाँ से देखा, मैंने इसको फंक्शन लिख दिया लाइक, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, और फिर यहां से हमने पाया लिमिट
h टेंस टू 0। अब देखो 0 माइनस h मतलब 0 माइनस h का मतलब होता है माइनस h, और यहां से अब आप वहां पुट करोगे, जब यहां पे आप माइनस h पुट करोगे तो आउटपुट आपको देगा माइनस h बाई एच, और माइनस h मॉड में होगा तो माइनस h बाई एच, और इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0। माइनस h अगर मॉड है तो मॉड के बाहर करेंगे तो h आएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन में आउटपुट हमेशा क्या होता है, आउटपुट जो है वो पॉजिटिव होता है। इनपुट आप कुछ भी कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, जीरो भी आप कर सकते हो, बट आउटपुट आपको हमेशा पॉजिटिव ही वो देगा। एक कंडीशन ऐसी है जहां पे अगर आप मॉड 0 लिखते हो तो आपको 0 देखो मिलता है, अदरवाइज आप कुछ भी यहाँ पुट कर दो आपको पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। अब यहाँ से h बाई एच लिख दो, क्या आएगा 1, और लिमिट जब इस पे आप करोगे तो 1 आपको मिल जाएगा। अब आप यहां से इस बात को समझ लो कि h की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इसको कट किया है। अगर h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि तभी मैंने h से h को कट किया, अदरवाइज मैं यहाँ पे कट नहीं करता। h से h को कट करने में 1 आएगा, और फिर अगर हम इस पे लिमिट को अप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके राइट हैंड की। तो राइट हैंड की जो वैल्यू है वो देखो आप, लिमिट यहां से हो गया x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h का मतलब होता है fh, 0 प्लस h ऑब्वियस सी बात है कि 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी h आएगा। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, लाइक लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड h बाई h, जहां पे x था वहां पे अब h और h पुट करना है, मॉड h आपको h ही देखो मिलेगा, और लिमिट h टेंस टू 0 भाई h बाई h करोगे कट जाएगा 1 आएगा, फिर आप अप्लाई करोगे यहां से आपको 1 मिल गया। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन पे निकाला गया, आपने फंक्शन पे जब 0 को निकाला तो आपको मिलना है 0, और लिमिट जब आपने निकाला x टेंस टू 0 जिसमें कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट दोनों इंक्लूडेड है फंक्शन पे, तो आपको मिलना है 1। तो क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हैं? तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, और ये दोनों पार्ट अगर इक्वल नहीं है देन वी कैन से दैट fx इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो है यहाँ पे जिस पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप आप ये बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी जो है इस पार्ट को और ज़्यादा इंक्रीज हम करेंगे, और कंप्लीट एनसीईआरटी को तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस उन क्वेश्चन को भी लेंगे जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं